स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग है 1 से 8 तक के लिए। ये सैटरडे को अपलोड होगी, तो ऑब्वियसली वो डे हमारा 1 till 5 क्लास के मैथ्स के लिए होता है। लेकिन ये किसी की रिक्वेस्ट थी कि इस चीज़ को भी अगर थोड़ा सा बच्चों को समझाया जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं बच्चों को समझा सकूँ। तो सबसे पहले राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में हो, आप उर्दू में लिख रहे हो या आप इंग्लिश में, जो सबसे पहली प्रैक्टिस हमारे पास होती है वो होती है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग क्या आप कह सकते हैं कि मुताला, उर्दू में हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि हमको मुताला की ज़रूरत है और इंग्लिश में हमें रीडिंग की ज़रूरत है। तो अगर इफ़ यू डोंट रीड यू कांट राइट, एक चीज़ आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, इफ़ यू रियली वांट टू राइट यू शुड रीड। रीडिंग बुक्स, ओके, stories, you can read newspapers, ओके। जैसे हम बच्चे थे तो हम उस जब बहुत छोटे थे तो मुझे याद है कि हम सिरप के जो कार्टन होता है, जो सिरप का बॉक्स होता है, हम वो सिरप के उसके ऊपर लिखी हुई डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते थे। तो अगर आपके पास अब तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप आराम से पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को अपनी हैबिट बना सकते हैं। फिर एक चीज़, कंडक्ट रिसर्च, यानी कि आपको हद से ज़्यादा अपने टॉपिक को जिसे आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको इनफ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसके बारे में लिखना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है। दूसरा काम, उसके लिए पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि रिसर्च बेस होंगे। फिर आपने ये करना है कि आपने अपना एक स्टाइल क्रिएट करना है, यानी कि आपका एक राइटिंग स्टाइल किस तरीके का होगा, यानी कि आप नरेशन में हैं या आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं या आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपना स्टाइल जो है वो फोकस करना होगा कि आपका क्या स्टाइल है और आप किस उसमें लिख रहे हैं। अच्छा, फिर आपने एक रूटीन सेट करना है, ठीक है ना। ये बड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन हमें क्यों एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। डेली बेसिस पे आप 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स राइटिंग करें। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू जस्ट राइट इट ऑन द पेपर। आपको जो बात, जो ख्याल, जो चीज़ें फील आप कर रहे हैं, आप वो उसको फ़ौरन बुक के कॉपी के ऊपर लिख लें। इससे एक तो ये चीज़ होगी कि आपके ख्यालात एक जगह आ जाएंगे, और जब आपके ख्यालात एक जगह आ जाएंगे तो आप उनको डिस्क्राइब अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जो हमारे जहन में चल रहा होता है वो हमारे लिए कॉपी पे लाना बहुत आसान होता है। अच्छा, आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि जब आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसकी एक तरीके से उसकी आपको डिमांड क्या है, ठीक है ना। आपको जो रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो भी पता होना चाहिए कि क्या वो टॉपिक ऐसा है कि वो डिमांडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि चूज़ योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस हो गया हमारे पास। डी पे हम आ, सॉरी यहाँ पे ये सी कर दिया मैंने, यहाँ 5 करना था। 6 पे हम आते हैं। अब आपके पास, आप अब राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो अपने जहन पे रख ली, आपने रीडिंग की हैबिट बना ली, आपने अपने ख़यालात को कॉपी डाउन करना सीख लिया, आपने रिसर्च कर ली। अब हम आते हैं अपनी राइटिंग को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना है। आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ये करना है, राइट अबाउट व्हाट यू नो, यानी कि आपने सबसे पहले राइट डाउन योर नॉलेज, ठीक है। जो आपको उसके बारे में, यानी कि उस टॉपिक के बारे में पता है आप वो लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने एक तरफ लिखना है राइट डाउन, ये मैं आपको एक तरीके से प्रिपरेशन करा रही हूँ पहले, ठीक है। व्हाट यू नीड टू नो, ओके। ये आपको मालूम नहीं है, इसकी आपको रिसर्च करनी है,
ठीक है। अच्छा, आपने रीडिंग करनी है। अब आपको, अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आपके जहन में कैरेक्टर वाजे होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में उसके बारे में उसकी बॉडी, उसका इंट्रो और उसका कंक्लूजन यानी कि एंडिंग पैसेज होना चाहिए। आप क्लोज पैसेज को किस तरीके से पैक करते हैं आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, फिर यह है कि राइट डाउन की पॉइंट एज वेल। ठीक है, की पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपने इसमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जहन में रखना है। आपने ये भी देखना है कि जो आप लिख रहे हैं वो टॉपिक बहुत कैची हो, यानी कि कैची मतलब कि कैची टॉपिक हो अगर आपको वो टॉपिक खुद चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको वो टॉपिक स्कूल की तरफ से मिला हुआ है तो आपने उसको एक तरीके से इतना इंटरेस्टिंग बना देना है कि लोगों की तवज्जो फ़ौरन या टीचर की तवज्जो फ़ौरन उसकी तरफ जाए। अच्छा, फिर आपने ऐसे भी करना है कि आप जो टाइम पे जब उसको आप फिनिश करेंगे तो आपने उसको एक फिनिशिंग टच भी देना है, यानी कि आपकी पूरी बात जो है वो उसमें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो आप पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंटरेस्टिंग वर्ब्स, ठीक है, ये ज़रूर यूज़ करें। आपको पता होने चाहिए कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जो ऑडियंस का या रीडर का बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से तवज्जो आपकी तरफ लेकर आएंगे, जो आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व रखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इंटरेस्टिंग वर्ब्स लेने हैं। फिर आपने एक चीज़ ये करना है, कंक्लूजन जो है वो आपने पहले सोच के रखना है। ठीक है, तो थिंक अबाउट कंक्लूजन बिफोर, या मैं आपको बिफोर कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि जब भी आप अगर बिलफर्ज आप लेट्स सपोज कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि स्टोरी कहाँ से शुरू होगी। ठीक है, स्टोरी तकरीबन हमारे सेकंड पैराग्राफ से, या अगर फर्स्ट पैराग्राफ से भी शुरू हो रही है तो उसका जो मेन पैराग्राफ होता है वो सेकंड ही बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने रीडर को कनेक्ट करना है कैरेक्टर से। ये मैं स्टोरी राइटिंग के लिए बता रही हूँ। ठीक है, स्टोरी राइटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग में आपको डिफरेंट जाना है। मैं ये भी बता देती हूँ आपको। देखें, स्टोरी राइटिंग में आपने क्या करना है, कैरेक्टर और रीडर का कनेक्शन बनाना है। ठीक है, एक तरीके से आपने उनको जोड़ देना है, वो एक दूसरे को जाने। ऐसे राइटिंग में आपने इस तरह करना है कि आपने इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी देनी है, और उसके बाद कंक्लूजन इस तरह का देना है जिसमें सजेशंस भी आ जाएं, जिसमें उस टॉपिक को आपने पैक करना है, जिसमें आपने एक तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है कि लोगों को लगे कि हाँ, ये टॉपिक के ऊपर इसकी बहुत कमांड है। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ हिंट्स देनी है। अगर आप इस तरीके से काम करने के आदी हैं कि आप एंड पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ को या किसी स्टोरी को एज अ सीक्वल छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी कोई हिंट देनी है। फिर 9th पे, अच्छा, फिर हमारे पास हिंट आ गया, हिंट्स का टॉपिक हमको रखना है। फिर हमें ये रखना है कि हम जब भी क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो एक बात हमें जहन में होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से अपने आप को कंफ्यूज जाहिर नहीं करना। ठीक है, आपका माइंड जितना ज़्यादा क्लियर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि क्लियर माइंड आपने रहना है आखिर तक। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस। आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो आप यानी कि अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो आप एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, रूल्स ऑफ राइटिंग आ गया। एक्सप्रेस मैं पहले ऊपर लिख रही थी, लेकिन नॉट, आपने एक्सप्रेस करना है, इम्प्रेस नहीं करना। ठीक है, आपने अपना इजहार करना है, दूसरे को उसके नीचे आपने एक तरीके से सरप्रेस नहीं करना। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो वर्क बेस्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूज़ क्या करना है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक वर्ब हो आप उसके टेंसेस का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, आपने एक्टिव सेंटेंस बनाने हैं रेदर देन पैसिव से। एक्टिव सेंटेंस होने चाहिए आपके। ठीक है, हमें थोड़ा सा एक्टिवली मोड में रहना है।
अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका ऐसे आपकी स्टोरी पढ़ेगा वो उसकी एज क्या है, ठीक है ना, एज ऑफ द ऑडियंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ़र्क डालती है पढ़ने वाले की माइंड कैपेबिलिटी, आपको मालूम होनी चाहिए वो कितना मैच्योर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, जब उसे लिख लें तो आप उसको एक तरीके से रीड अलाउड, एक दफ़ा आप उसको ज़ोर से पढ़ें, यानी कि ऊंची आवाज़ में आप उसकी रीडिंग करें, तो आपको इससे भी ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि मेरी जो यानी कि अगर रीडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है या मेरी प्रोनाउंसिएशन में या मैंने लिखते हुए कोई इज़ आर एम वॉज वर की गलती की है तो वो भी आपको अपनी फ्लुएंसी में मालूम हो जाएगी। अच्छा, यूजिंग जितने भी स्लैंग वर्ड्स हैं ना, यानी कि जो हम इस तरीके के जो बोलने में इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, एक तो एब्रीविएशन जो हैं वो आप लिखने में ना यूज़ करें, एब्रीविएशंस, ठीक है ना, जैसे डोंट, कांट, ये आप लिखने में यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बीइंग पॉजिटिव, ठीक है ना, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और इसके अंदर आपने आपका करने का क्या काम है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं ये आपका स्टार्टर है, एंड भी इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। गुड राइटिंग के रूल्स भी आपको मालूम हो जाएंगे। व्हाट आर द 4 बेसिक ऑफ राइटिंग, हम यानी कि मैं ये 4 बेसिक्स ऑफ राइटिंग आपको बता देती हूँ कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ राइटिंग जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो आपको यानी कि किस लेवल पे जाके इस्तेमाल करनी है। नरेट है हमारे पास, डायरेक्ट राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ये हम ग्रेड 6 टू ऑलमोस्ट 8 तक के लिए बात कर रहे हैं। अब आपको जो होमवर्क करना है, जो आपका होमवर्क असाइनमेंट है, वो ये है कि आप किसी भी एक टॉपिक की रिसर्च करके, ठीक है, कोई सबसे पहले तो आप एक टॉपिक चूज़ करेंगे, फिर आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, फिर आप रिसर्च करेंगे, फिर आप उसके अंदर ये क्वेश्चन निकालेंगे कि जो आपको मालूम हो चुका है, ठीक है, फिर आप उसको इंटरेस्टिंग वर्ब्स की मदद से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हमारा एंडिंग, हमारा मिड पॉइंट यानी कि बॉडी एंड हमारा इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए। आप इन बातों का ख्याल करके अगर इसको करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग में इतनी मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आगे हम इसको लिख के देखेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग को किस तरह शुरू किया जाए, तो वो भी मैं अपनी नेक्स्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो खासी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैथ्स अगर हुआ तो उसके साथ, या फिर आफ्टर नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।